हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं राघवेंद्र पाल आप सबके साथ हूं और आज फिर तैयार है। 50 क्वेश्चन का मैंने फिल इन द ब्लैंक्स का वादा किया था। 25 क्वेश्चन का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया आपने, बहुत अच्छे से उसको देखा, बड़ा प्रेम दिया। अब बारी है 26 से लेके 50 तक। फिर उठा लीजिए कॉपी और पेन और तैयार हो जाइए। फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, मैदान छोड़ना है अभी छोड़ दो, क्योंकि 26 से लेके जब तक 50 नहीं हो जाएंगे तब तक आपको मैदान नहीं छोड़ने दूंगा, आगे कसम दे रहा हूं। इसीलिए है ना, अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, आपको क्या करना है, चेक करते जाना है कौन सा सही निकला कौन सा गलत निकला, एंड में मुझे बताना है कि इतने सही निकले। ठीक है, चलिए साहब, तो शुरुआत करते हैं। अब कसम नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप लोग गुस्सा हो जाओगे, हर बार कसम देते हैं। तो 26, आई एम नॉट एंक्सियस डैश माई एग्जाम्स। क्या आंसर हो सकता है इसमें? दिमाग लगाया। एंग्सियस मतलब क्या होता है? एंग्सियस मतलब होता है चिंता करना। मैं अपने एग्जाम के बारे में चिंता नहीं कर रहा हूं भैया, मैं अपने एग्जाम के बारे में चिंता नहीं कर रहा हूं। तो इन लगाऊं कि अबाउट लगाऊं कि फॉर लगाऊं? तो आई एम नॉट एंग्सियस अबाउट माई एग्जाम्स के बारे में, इसलिए आंसर क्या होगा? अबाउट। बिल्कुल सही। 27, वी कीप अवर फूड इन द फ्रिज। हम अपना खाना फ्रिज में रखते हैं। डैश इट डज नॉट गो बैड, ये खराब ना हो। तो हम अपना खाना फ्रिज में इसलिए रखते हैं जिससे कि ये खराब ना हो। अब आफ्टर के सो दैट के सिंस के ऑल दो, जिससे कि, अरे भैया आंसर क्या होगा? सो दैट। क्लियर? बिल्कुल सही निकल रहे होंगे, शायद हो सकता है आपके। 28, यू डैश नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। छोटी सी गलती के लिए आपको फील सॉरी यानी कि मन में खराब लगने की जरूरत नहीं है, बुरा लगने की जरूरत नहीं है। क्या लगाएं? आर लगाएं कि नीड लगाएं कि डू लगाएं कि हैव लगाएं? तो जरूरत नहीं है। आंसर क्या होगा? नीड होगा भैया। बिल्कुल सही जा रहे होगे, मुझे पूरा विश्वास है। 29, डैश रूम ऑफ दिस होटल हैज एन एसी। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। इस होटल के हर रूम में एसी है। अब क्या लगाएं क्या लगाएं? प्रत्येक रूम में, मतलब पर्टिकुलर प्रत्येक रूम की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आंसर क्या होगा? ईच होगा, क्योंकि ईच का मतलब प्रत्येक होता है, राइट? तो आंसर क्या होगा? ईच होगा। आगे बढ़ते हैं। 30, ही इज गुड डैश इंग्लिश। इन लगेगा कि ऑफ लगेगा कि एट लगेगा कि ऑन लगेगा? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बोर्ड में तो बहुत पूछा गया है ना। क्या लगाएं क्या लगाएं? ही इज डैश गुड इंग्लिश, तो इंग्लिश में अच्छा नहीं है। कई लोग दिमाग लगा रहे होंगे तो इन लगा देते हैं। भैया नहीं, जब भी हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे ना, किसी भी सब्जेक्ट में, बुरे हो अच्छे हो कुछ भी हो, परफॉर्मेंस प्रदर्शन, आंसर क्या करते हैं? ऐड करते हैं आंसर। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे चलते हैं 31 क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 31 क्या कह रहा है? आई डैश आई डू दैट सम फॉर यू। इसमें क्या लग सकता है? सेल, बिल, कैन या मे। थोड़ा सा सोचें तो क्या मैं वह सम, वह सवाल आपके लिए करूं? क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे, है ना। जब कभी भी, जैसे मैंने बोला मैं क्या करूं, व्हाट सेल आई डू, क्या मैं बोलूं, सेल आई स्पीक, तो सेल लगाते हैं। आंसर क्या होगा इसमें? सेल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा। जैसे ही उस लड़के ने उस कोबरा को देखा, डैश ही रेन अवे, वो तो भाग गया दूर, है ना। अब इसमें क्या हो सकता है? तो नो सूनर आ चुका है। नो सूनर के साथ हमेशा क्या लगता है? देन लगता है। लो भैया आंसर देन। नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्वेश्चन 33, दिस टास्क हैज बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यू एंड डैश, माई सेल्फ, मी, आई या माई। नहीं तो बहुत ही आसान आंसर है। क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो सब्जेक्ट से होती है, लेकिन एंडिंग ऑब्जेक्ट से होती है। इनमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो आंसर मी हो जाएगा, राइट। 34, व्हेन रोहन वॉज अ स्मॉल चाइल्ड। जब रोहन एक छोटा बच्चा था, ही डैश स्पेंड आवर्स एवरी डे प्लेइंग मार्बल्स इन द स्ट्रीट। बेचारा कंचे खेलता रहता था, है ना। कंचे जानते होगे आप लोग अच्छी तरह से। तो जब रोहन बच्चा था तो कंचे खेला करता था, खेलता था।
तो यहाँ पे एक समस्या आ रही है, या तो वुड या फिर यूज्ड, लेकिन यूज्ड के साथ टू नहीं लगा, इसलिए यूज्ड हट जाएगा क्योंकि टू ही नहीं लगा और क्वेश्चन में भी टू नहीं है। तो फिर किसके लिए जाएंगे, जब यूज्ड नहीं होता तो वुड आंसर करते हैं, तो आंसर इसमें क्या होगा, वुड। वुड का मतलब भी होगा पास्ट की फ्रिक्वेंट हैबिट दिखाने के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं 35 क्या कह रहा है, डैश द वेटर टीम ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। क्या आंसर हो सकता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम होने के बावजूद किससे हार गई, बांग्लादेश से हार गई। तो होने के बावजूद, अब के बावजूद के लिए इंस्पाइट ऑफ भी लगता है, डिस्पाइट भी लगता है, ये तो बराबर है। डिस्पाइट बीइंग, ये बोले लो, मिल गया आंसर। कैसे मिल गया, क्योंकि बीइंग मतलब होना, तो डिस्पाइट के साथ बीइंग लगना पड़ेगा कि होने के बावजूद, और के बावजूद मतलब डिस्पाइट होता है, तो आंसर मिल गया हमें सी। आगे बढ़ते हैं 36, योर हेल्थ इज डिटीरियोरेटिंग, आपकी हेल्थ दिन पे दिन गिरती चली जा रही है, डे बाय डे यानी दिन पे दिन। यू डैश बेटर सी अ डॉक्टर, आपको एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए और दिखाना चाहिए। तो दिखाना चाहिए, आंसर क्या होगा, डिड, वुड, शुड या हैड, तो आंसर क्या होगा, शुड होगा, दिखाना चाहिए, राइट। 37, आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन डैश ईयर, इसमें क्या होगा, तो इसमें तो बहुत आसान है, मैं इस प्रोजेक्ट को इस साल में कर लूंगा। ईयर के साथ क्या आएगा, ए आएगा, इन आई ईयर, एक इस साल में कर दूंगा, है ना। 38, द प्लेन टुक डैश एट 8:30 AM, प्लेन जो है वो उड़ जाएगा या उड़ गया, कब उड़ गया, 8:30 बजे, 8:30 पे उड़ गया, यानी कि क्या हो जाएगा, टुक तो लगा ही गया। अब प्लेन को उड़ने के लिए क्या लगाते हैं, टेक ऑफ, तो टुक ऑफ हो जाएगा, OFF ऑफ, आंसर है ना। 39, लेट द चाइल्ड डैश इट्स बीन डार्क आउटसाइड, आउट, इन, ऑफ या अवे, तो क्या आंसर होगा, आउटसाइड डार्क है, तो क्या होना चाहिए, लेट द चाइल्ड, अंदर करें चाइल्ड को कि बाहर करें बच्चे को, भैया बाहर अंधेरा है तो अंदर करना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा, इन आंसर होगा, ये लीजिए साहब, ठीक है। नेक्स्ट 40, द टाइम इज रनिंग डैश हरी अप, टाइम मतलब ओवर हो रहा है या फिर आउट हो रहा है, अब ओवर तो ऑप्शन में नहीं है, तो आउट हो रहा है, जल्दी आओ, ऑफ अराउंड, हाँ इसमें आंसर होगा आउट, बिल्कुल सही, क्लियर। आगे बढ़ते हैं 41, व्हाइट स्टैंड्स डैश पीस, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो व्हाइट कलर होता है वो भी पीस दिखाता है, और जो व्हाइट लोग होते हैं वो भी पीस के साथ खड़े हुए हैं, है ना, यानी शांति के लिए। तो व्हाइट कलर जैसे फ्लावर वगैरह होते हैं वो भी तो हम व्हाइट के लिए, पीस के लिए रखते हैं, शांति के लिए, तो आंसर क्या होगा, के लिए, आंसर होगा फॉर, व्हाइट स्टैंड्स फॉर पीस, इस तरह से आंसर होगा। नेक्स्ट है 42, दिस कोर्स विल हेल्प यू डैश योर स्पीकिंग स्किल्स, तो ये जो कोर्स है वो आपकी मदद करेगा क्या करने में, आपकी स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने में, तो कैंसल आंसर, ट्राई डेवलप आंसर, ठीक है। 43, व्हेन आई डैश अप आई विल बी अ पायलट, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पायलट बनूंगा, तो फिर क्या आंसर होगा, बड़े होने को क्या बोलते हैं, ग्रो अप, आंसर ग्रो होगा। 44, ही वॉन्ट्स टू गेट अ बेटर डैश एंड अर्न मोर मनी, वो अच्छा काम चाहता है और ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, तो फिर एम्प्लॉयमेंट, जॉब, वर्क या फिर सैलरी, तो वो एक क्या चाहता है, जॉब भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है, दो के लिए तो ठीक है, ये तो गया, सैलरी हट गया, एम्प्लॉयमेंट हट गया, जॉब या वर्क, तो ही वॉन्ट्स टू गेट अ बेटर वर्क या बेटर जॉब, जिससे कि वो पैसा कमा सके, तो फिर इसमें क्या आंसर होगा, तो पैसा तो जॉब से ही कम सकता है ना, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, जॉब आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा जॉब और वर्क में कंफ्यूजन लग रहा है, बट मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर। 45, आई डैश द पियानो सिंस द एज ऑफ 5, तो 5 साल की उम्र से मैंने पियानो बजाया है। अब इसमें दो लग सकते हैं, या तो हैव प्लेड या फिर हैव बीन प्लेइंग, तो हैव बीन प्लेइंग तो ऑप्शन में नहीं है, अब जब नहीं है तो फिर हैव प्लेड आंसर होगा, ऑप्शन में होता तो हैव बीन प्लेइंग ही आंसर होता, क्योंकि यहाँ पे सिंस लगा हुआ है, राइट। 5 लास्ट है, डैश सॉरी, वार्निंग नो एंट्री फॉर स्ट्रेंजर्स डैश दिस पॉइंट, चेतावनी, इस पॉइंट के बाद किसी अजनबी को एंट्री नहीं है, तो फिर क्या आंसर होगा, वार्निंग नो एंट्री फॉर स्ट्रेंजर्स फ्रॉम दिस पॉइंट या बियॉन्ड दिस पॉइंट, तो आंसर फ्रॉम होगा, फ्रॉम दिस पॉइंट, ये आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा। 47, आई डिड इट,
डैश आई वॉज ऑफ वर्क, मैंने ये किया जब मैं वर्क में नहीं था, यानी काम पर नहीं था। तो आंसर क्या होगा, वाइल, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वाइल। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 48 की बात करते हैं। वी वांट टू अवॉइड अनदर लॉस, अगर हम दूसरा लॉस यानी दूसरा घाटा अवॉइड करना चाहते हैं, टालना चाहते हैं, डैश वी शुड टेक प्रोएक्टिव मेजर्स इमीडिएटली, तो हमें तुरंत प्रोएक्टिव मेजर्स, जो पहले से ही मेजर्स, पहले से ही ऐसे कुछ माप लिए जाना चाहिए। तो फिर देन यहाँ पर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 49 की बात करते हैं। यू शुड गो टू बेड सून, डैश वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, हम तुम्हें जल्दी सोना चाहिए क्योंकि तुम्हें कल जल्दी जगना है। क्या ऑल्दो, एज, बट या अनलेस, तो ऑल्दो तो है नहीं है, बिकॉज, तो बिकॉज नहीं होता है तो क्योंकि के लिए एज का प्रयोग होता है, इसलिए एज यहाँ पे आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चंस डैश आर ऑन द पेज 194, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर्ड, आंसरिंग, टू बी आंसर, ये आंसर होगा, है ना। तो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन खत्म हो गए। अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिला तो और बहुत सारे क्वेश्चन लेके आपको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।